Good morning, children. Today, in English grammar, we will be solving model test paper number 1. As you all know that we have completed our course for this month in English grammar. So, we will be solving model test papers rest of the month. This model test paper is based on chapter number 1st and 2nd. So, let's start solving the model test paper. First exercise that we are going to do is write true and false. After reading the sentences, you have to tell whether the statement is true or false. If a statement is true, write true, and if the statement is false, write false. तो चलिए हम sentences को पढ़ते हैं और समझते हैं. Sentences begin with a capital letter. यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि कोई भी sentence जो है वो किससे start होता है? कैपिटल लेटर यानी कि बड़े वर्ड से, बड़े लेटर से स्टार्ट होता है. क्या ये बात सही है? इज दिस ट्रू कि हर सेंटेंस की स्टार्टिंग का जो पहला लेटर होता है वो हमको कैपिटल लिखना चाहिए? यस, इट इज ट्रू. सो वी विल राइट ट्रू. सेकेंड सेंटेंस इज डॉक्टर इज नॉट द नेम ऑफ अ पर्सन. डॉक्टर जो है किसी व्यक्ति का नाम नहीं है. क्या ये बात सही है? डॉक्टर कोई पर्सन नहीं होता. क्या वो कोई एनिमल होता है या थिंग होता है? नहीं, ही इज अ पर्सन. तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. वी विल राइट फॉल्स इन फ्रंट ऑफ द स्टेटमेंट. थर्ड वन इज सेंटेंस मस्ट हैव अ सब्जेक्ट. कोई भी सेंटेंस जो होता है उसमें कोई ना कोई सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला होता ही होता है जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जाती है. यस, सेंटेंस मस्ट हैव अ सब्जेक्ट. ये स्टेटमेंट ट्रू है तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे ट्रू. द नेक्स्ट वन इज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स. डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो मतलब विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उनको हम नाउन्स यानी कि संज्ञा बोलते हैं. ये बात सही है. जिन शब्दों से हमको ये पता चलता है कि वे किसी के बारे में उसकी विशेषता बता रहे हैं उसको हम संज्ञा बोलते हैं, मतलब कि नाउन्स बोलते हैं? नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया. तो हम क्या लिखेंगे? फॉल्स लिखेंगे. वर्ड्स शुड बी अरेंज्ड प्रॉपरली इन अ सेंटेंस. आपको ये तो पता है कि सेंटेंस में कई सारे वर्ड्स यानी कि शब्द होते हैं. अब उन शब्दों को एक प्रॉपरली अरेंज मैनर में लगाना जरूरी है या फिर नहीं है? बताइए. अगर हम वर्ड्स को आगे पीछे लगा देंगे, फॉर एन एग्जाम्पल अगर लें एम गर्ल आई, एम गर्ल आई वर्ड्स तो हैं इसमें बट प्रॉपरली अरेंज नहीं है, तो ये सेंटेंस नहीं होगा. उसके अकॉर्डिंग हमारा जो ये लास्ट वाला सेंटेंस है ये सही होता है. वर्ड्स शुड बी अरेंज्ड प्रॉपरली इन अ सेंटेंस. तो हम क्या लिखेंगे? ट्रू लिखेंगे. चलिए अब देखते हैं अगली एक्सरसाइज. अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड्स. नीचे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उसमें आपको नेमिंग वर्ड्स को अंडरलाइन करना है. नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स होते हैं कोई भी ऐसा शब्द जो हमको किसी के नाम के बारे में बता रहा है. अब वो नाम किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी जानवर का, किसी वस्तु का और या फिर किसी स्थान का. तो पहला सेंटेंस क्या है? मोहित लव्स टू स्विम. मोहित को तैरना पसंद है. हम इसकी हिंदी पर नहीं जाएंगे, हमें बस ये देखना है कि नेमिंग वर्ड इसमें है कि नहीं है और उसको हमें अंडरलाइन करना है. तो मोहित, मोहित किसी लड़के का नाम हो सकता है, तो ये नेमिंग वर्ड हो गया. लव्स नहीं होता और स्विम भी नहीं होता, तो इस सेंटेंस में मोहित जो है वो हमारा नेमिंग वर्ड है. सेकंड इज लायन कैन रन फास्ट. लायन नेमिंग वर्ड है क्योंकि ये एक जानवर का नाम है. कैन, रन, फास्ट ये तीनों किसी के नाम नहीं है, तो ये हमारा नेमिंग वर्ड्स नहीं हुए. सेकेंड सेंटेंस में केवल लायन जो है वो हमारे नेमिंग वर्ड में आएगा. द नेक्स्ट वन इज न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. न्यू दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी है. चलिए मान लिया हमने. अब इसमें न्यू दिल्ली जो है वो एक जगह का नाम है और इंडिया भी एक जगह का नाम है. तो न्यू दिल्ली और इंडिया क्या हो गए? नेमिंग वर्ड्स हो गए. साथ में कैपिटल जो है वो भी एक नेमिंग वर्ड है क्योंकि ये किसी जगह का ही नाम है कि न्यू दिल्ली जो है, दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी है. नेक्स्ट इज आई लाइक टू प्ले फुटबॉल. अब इसमें कौन सा नेमिंग वर्ड है आप बताइए? आई है क्या? नहीं है. लाइक टू प्ले ये भी नहीं है. इसमें नेमिंग वर्ड है फुटबॉल.
कौन सा है? फुटबॉल, क्योंकि ये एक वस्तु का भी नाम हम बोल सकते हैं या फिर एक किसी खेल का नाम भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें फुटबॉल जो है वो नेमिंग वर्ड हो गई। नेक्स्ट इज बेबी इज स्लीपिंग इन द क्रैडल। छोटा बच्चा जो है वो कहाँ सो रहा है? क्रैडल मतलब होता है पालना, जिसमें छोटे बच्चे सोते हैं ना, उसको हम बोलते हैं क्रैडल। तो बेबी इज स्लीपिंग इन द क्रैडल। तो बेबी तो किसी बच्चे का नाम है, मतलब बच्चे को हम बोलते हैं, तो हमने ये बता दिया ये नेमिंग वर्ड है। और क्रैडल भी एक ऐसी वस्तु है जिसमें वह सोता है। तो इसमें नेमिंग वर्ड्स हो गए बेबी एंड क्रैडल। तो दीज टू आर द नेमिंग वर्ड्स इन द लास्ट सेंटेंस। थर्ड एक्सरसाइज में हमको करना है मैच द फॉलोइंग। एज यू ऑल नो कि मैच द फॉलोइंग में 2 कॉलम्स होते हैं, उनमें कुछ वर्ड्स लिखे हुए होते हैं जिनको हमें पढ़कर दोनों कॉलम्स में मैच करना होता है। पहले हम इन वर्ड्स को पढ़ लेते हैं। पहले कॉलम में लिखा है द रैबिट, द कैट। इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? इसको हम प्रोनाउंस करेंगे प्लमर। क्या बोलेंगे इसको? इसको हम बोलेंगे प्लमर, क्योंकि इसमें बी जो है वो साइलेंट होता है। अगला है निशा इज अ, और लास्ट है आई विजिटेड। अब यहाँ पर हम सेकंड कॉलम में वर्ड्स को देखते हैं। लाइक टू ड्रिंक मिल्क, लाइक्स टू ड्रिंक मिल्क, रिपेयर्स लीकेज, ताजमहल, लिव्स इन अ बरो एंड ब्यूटीफुल गर्ल। तो ये हमारे दोनों कॉलम्स के वर्ड्स को हमने पढ़ लिया। नाउ लेट्स मैच देम। द रैबिट, रैबिट क्या करता है बताइए इनमें से? रैबिट क्या करता है? लाइक्स टू ड्रिंक मिल्क, नो। रिपेयर्स लीकेज, नो। ताजमहल, नहीं। लिव्स इन अ बरो, हाँ ये हो सकता है क्योंकि रैबिट जो है वो बरो में रहता है। तो ये हो गया इसकी मैचिंग। और एंड यू ऑल नो कि मैचिंग हमको कैसे करनी है? नंबरिंग के साथ, नॉट विद लाइंस। द नेक्स्ट वन इज द कैट। कैट क्या करती है बताइए इनमें से? यस, कैट लाइक्स टू ड्रिंक मिल्क। तो ये हो गया इसका सेकंड नंबर का मैचिंग। प्लम्बर, व्हाट डज द प्लम्बर डू? प्लम्बर क्या करता है? ही रिपेयर्स द लीकेज ऑफ टैप्स। हमारे घर में जो भी टैप में लीकेज हो जाता है पाइपलाइन में, उसको रिपेयर करता है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी मैचिंग मिलाएंगे तो? प्लम्बर रिपेयर्स लीकेज। निशा इज अ डैश। निशा क्या है? अब बची हमारे पास ताजमहल और ब्यूटीफुल गर्ल। तो निशा इज अ ताजमहल तो नहीं हो सकता, तो हम किसके साथ इसको मिला सकते हैं? ब्यूटीफुल गर्ल। तो निशा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। और लास्ट बचा आई विजिटेड, ऑप्शंस में बचा ताजमहल। सो ये मैच हो गए। नाउ लेट्स रीड इट आउट। नाउ लेट्स रीड इट आउट वंस। द रैबिट लिव्स इन अ बरो, द कैट likes to drink milk, plumber repairs leakage, Nisha is a beautiful girl, and the last one, I visited Taj Mahal. And the last exercise that we have to do is write 3 special nouns for the following. नीचे कुछ nouns लिखे हुए हैं, normal nouns हैं, इनके आपको special name लिखने हैं, not just any name. You have to write the special name. Rivers, books, states, boys and buildings. तो आपको यहाँ पर रिवर्स के नेम लिखने हैं। रिवर्स के नेम क्या क्या हो सकते हैं? गंगा, यमुना, सरस्वती, चंबल, तापी एटसेट्रा। तो आप किन्हीं भी 3 रिवर्स के नेम्स यहाँ पर लिख सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज बुक्स। बुक्स के नेम के बारे में मैंने आपको हिंदी ग्रामर के मॉडल टेस्ट पेपर में समझाया था कि बुक्स के नेम्स में हम कौन से नेम्स लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट हियर रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, बाइबल और जो भी बुक्स के नेम हमने अपने जीके के कोर्स में याद किए हैं, लाइक पंचतंत्र, गोदान एंड व्हाट एल्स वी हैव लर्न्ड, कुली, मेघदूत। तो ये सब हम इसमें लिख सकते हैं। स्टेट्स में हम इंडियन स्टेट्स के नेम लिख सकते हैं या फिर किसी फॉरेन स्टेट्स के नेम भी लिख सकते हैं, बट हम इंडियन स्टेट्स के नेम्स ही लिखते हैं। जैसे कि हमारा राज्य है उत्तर प्रदेश, हम उत्तर प्रदेश का नाम लिख सकते हैं। वी कैन राइट बिहार, वी कैन राइट गोवा, वी कैन राइट केरला, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश। इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, आप कोई से भी 3 स्टेट्स के नेम यहाँ पर लिख सकते हैं। बॉयज, दिस वन इज सो इजी। बॉयज के नेम तो कोई भी लिख सकता है, मोहित, सोहन, राजा, रोहित, व्हाटएवर वी लाइक। नाउ कम्स बिल्डिंग्स। नेम्स में अब हमें क्या लिखना है? हम लिखना है बिल्डिंग्स नेम। तो बिल्डिंग्स के नेम्स में हम क्या लिख सकते हैं? कैन वी राइट स्कूल्स, पार्क्स,
और churches, no, we cannot write these names because ये names जो है वो places के names हैं, स्थानों के नाम हैं. Buildings के names क्या हो सकते हैं? ताजमहल, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, जंतर मंतर, गोल्डन टेम्पल. These are the names of the buildings. तो आप इनमें यही names लिखिएगा. Okay? So these are the 4 exercises that you have to do in English Grammar Model Test Paper number 1. All the best and goodbye.